नगर परिषद नालागढ़ में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सुनवाई एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल की अगुवाई में हुई। बैठक में अध्यक्ष रीना शर्मा बहुमत साबित करना तो दूर बैठक का हिस्सा भी नहीं बनी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने नगर परिषद अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित करते हुए उपायुक्त सोलन को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अब अगली बैठक अध्यक्ष पद के चयन के लिए होगी। बैठक में भाजपा पूर्व विधायक लखविंदर राणा, समर्थक पार्षद संजीव भारद्वाज, अलका शर्मा, वंदना बंसल, अमेंद्र भिंडर व शहर शर्मा से अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर बहुमत साबित किया। राणा ने विधायक केएल ठाकुर को झटका देते हुए ठाकुर समर्थक रीना शर्मा को अध्यक्ष की कुर्सी से उतार दिया है, जबकि ये पार्षद महेश शर्मा, शालिनी शर्मा व रीना शर्मा भी बैठक से गायब रहे। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल ने बताया कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अध्यक्ष अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि बैठक में फिर 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष पद रिक्त कर दिया है और मामला आगामी कार्रवाई के लिए उपायुक्त सोलन को भेज दिया गया है। हम सब ने 5 लोगों ने 22 अक्टूबर को प्रधान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जो है डीसी महोदय को दिया था, जिस पे आज वोटिंग हुई है। उसमें हम 5 का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है और नालागढ़ में प्रधान का जो पद है वो रिक्त हो गया है। हम लोगों ने ये सब कुछ नालागढ़ की भलाई के लिए किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से नालागढ़ शहर के अंदर कमेटी के अंदर कुछ भारी अनियमितताएं चल रही थी, जिसके लिए हम इनके साथ काम करने में घुटन महसूस कर रहे थे। और इन्होंने एक हमारी नॉलेज के बगैर नालागढ़ के अंदर हाउस टैक्स की नोटिफिकेशन कर दी है, जो कि हमारी नॉलेज में किसी 5 की नॉलेज में नहीं है। ये ऐसे बहुत से इशू है, डिटेल में भी आपको सब बताएंगे हम, जिसके कारण हमने ये कदम उठाया। तो ये भारी अनियमितताओं में जो पैसा इन लोगों ने इधर उधर किया है वो नालागढ़ की तरक्की के लिए लगना चाहिए था। जैसे कि कुछ एक चीज़ जो तो इलेक्शन के टाइम वायरल भी हुई हैं कि गाड़ी का जो एक इशू था, इन सब के ऊपर हम देखते हैं अब क्या करना है। बैठ के हम सारा कार्रवाई जो है आगे करेंगे। हाँ, उस पर निश्चित तौर पे हम अपने आपस में बैठ के हो सका तो हम विजिलेंस की इंक्वायरी भी करवाएंगे, जांच करवाएंगे। तो मैं सबको ये भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि 2021 में हुए नगर परिषद के चुनावों में श्रीमती रीना देवी जी, जो हमारी अध्यक्षा थी, उन्होंने एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़ा था, परंतु उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गई हमारे साथ। और उनसे यही हमने एक वादा लिया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में वो भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये हाल ही में हुए विधानसभा इलेक्शंस में हमारे उम्मीदवार श्री लखविंदर सिंह राणा जी, जिनको पार्टी हाईकमान ने टिकट दी थी, उनका विरोध किया। और जो अभी हाल ही में हमारे विधायक बने हैं श्री केएल ठाकुर जी, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका समर्थन किया है। इसीलिए आज हम उनका विरोध करते हैं इस बात पर, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ है। क्योंकि मैं और संजीव जी की बात करना चाहूँगा कि हम सच्चे भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के विरुद्ध चलने वाले हर व्यक्ति हमारा एक राजनीतिक दुश्मन है हमारे लिए, जो मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए हमने आज जो प्रस्ताव दिया था वो आज पास हो गया है। ठीक है। ये सच्चाई आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी नालागढ़ में, जो कि रीना शर्मा जी यहाँ की अध्यक्षा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ चली गई थी। और हमारे जो यहाँ के चुने हुए सदस्य थे म्यूनसिपल कमेटी के, जिनमें से 6 की संख्या है, उन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया था। आज वो अविश्वास प्रस्ताव जो है पास हुआ है और उनके खिलाफ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सभी लोग जो एकजुट है, जैसे अभी शहर शर्मा जी ने भी आपको बताया, संजय भारद्वाज जी ने भी आपको बताया, और सभी मेंबर जो है यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो है नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा, में जो पूरे होंगे। आज 23/12/2022 को
जो उपायुक्त महोदया द्वारा हमें एक पत्र प्रेषित करके नालागढ़ नगर परिषद में जो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो उसकी कार्रवाई आगामी कार्रवाई के लिए लिखा गया था। तो आज एसडीएम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में इसके लिए कार्रवाई जो 11 बजे स्टार्ट की गई और 11:30 तक हमने इसके बारे में उनका वेट किया। और फिर जब अध्यक्ष की तरफ से इसमें कोई प्रस्तुत नहीं हुआ, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव देने वाले थे, 5 पार्षद थे, वो आए और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की पुनः अपनी मांग जो रखी। तो इस संबंध में जो नगर पालिका अधिनियम 2005 है, उसकी जो रूल 92 की धारा 4 है, उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सिंपल मेजोरिटी से जो है ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। तो अब हमने अध्यक्ष पद की जो नगर पालिका नालागढ़ का जो अध्यक्ष पद है वो रिक्त घोषित कर दिया है और इसके ऊपर आगामी कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त महोदया को पत्र प्रेषित कर दिया। इसमें पहले उपायुक्त महोदया को इस संबंध में हमने लेटर आज भेजा है, तो वहाँ से जैसे ही रिक्त पद की घोषणा होकर आती है तो उसके बाद नियमानुसार हम अगली जो तिथि दे देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।